नमस्कार दर्शकों, आप सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, माता शैलपुत्री का। नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री। चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो रही है और घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पार्वती के रूप में उन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूणा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। उसी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता के स्वरूप के बारे में। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों से पहले नवरात्र के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय का विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। घट स्थापना यानी पूजा स्थल में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापन किया जाता है, जो लगातार 9 दिन तक ही स्थान पर रखा जाता है। घट स्थापना हेतु गंगाजल, नारियल, लाल कपड़ा, मौली, रोली, चंदन, पान, सुपारी, धूपबत्ती, घी का दीपक, ताजे फल, फूल, माला, बेलपत्रों की माला, एक थाली में साफ चावल चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार को रात 11:50 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात 8:30 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू होंगे। प्रतिपदा तिथि में अमावस्या का कहीं भी स्पर्श नहीं होने के कारण विक्रम संवत 2081 का प्रवेश एवं वास्तविक नवरात्र घट स्थापना 9 अप्रैल सन 2024 को ही शास्त्र सम्मत रहेगा। घट स्थापना मंदिरों व शक्तिपीठ में मंगलवार तड़के 4 बजे 5:20 तक ब्रह्म मुहूर्त में विशेष शुभ रहेगा। देवी के विशेष रूप से बनाए गए मंडपों पर घरों में प्रातः 7-6 बजे से 10 बजे तक वृष लग्न में ही नवरात्र घट स्थापना उत्तम रहेगी। इसके बाद अभिजित मुहूर्त 11:50 से 12:55 तक रहेगा। इसमें भी घट स्थापना करना सबसे शुभ रहेगा। माता शैलपुत्री को पसंद हैं ये चीज़ें। माता की पूजा और भोग में सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अड़िग माना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती के अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी।
उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संवता प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा गया कि माँ दुर्गा ने इस शैलपुत्री रूप स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। इनके पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी के दीपक का प्रयोग किया जाना चाहिए। माँ शैलपुत्री का पूजा मंत्र। वंदे वंचित लाभाय चंद्राधृकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलिधारम शैलपुत्री यशस्विनीम पुणेन्दुनिभा गौरी मूलधारा संस्थिता प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पाटांबर परिधानम रत्नाक्रीटानालमलंकरम भूषिता। अर्थात मैं मनवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शं शैलपुत्री देवै नमः। माँ शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल सवार करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तो माँ कहलावे जो तुझे सुमिरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के गोला गरी का भोग लगा के श्रद्धा भाव से मंत्र गाए प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी।